नमस्कार। आज हमारे बीच हैं आर्मी मैन राम शगुन चौधरी, जिन्होंने कई युद्ध इस देश के लिए लड़े और उसमें भाग लिया। तो आज हमारे बीच आए हैं और उनका स्वागत हम करते हैं। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, ओम शांति आप सभी को। मैं जानना चाहूँगा कि आप काफ़ी समय तक इस आर्मी में देश की सेवा किया है आपने, तो उसमें जाने की इच्छा सबसे पहले आपकी कैसे उत्पन्न हुई और आपका परवरिश किस सिचुएशन में हुआ था, ये थोड़ा सा मुझे बताएं। ठीक है। मैं एक गरीब किसान का लड़का था। उस समय हमारी परिस्थिति घर का बहुत नीचे स्तर का था और मैं अपने आप को सोचता था कि कोई सर्विस करूं, तो मेरे दिल में ये आता था कि मेरा शरीर ठीक ठाक है, पतला है, दौड़ भाग कर सकता हूं। तो उसमें मेरा ये हुआ कि मैं आर्मी में जाऊं। तो मैं अपने आर्मी के लिए भाग दौड़ करना शुरू किया। तो ग्रामीण में तो कहीं जगह मिलता नहीं, ग्राउंड मिलता नहीं, तो मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाता था। तो हमारे ग्राम से वो स्कूल जो हाई स्कूल जो है 7 किलोमीटर था। 7 किलोमीटर आप किस तरफ जाते थे? जी, मैं 7 किलोमीटर था। तो मेरा ऐसा परिस्थिति था कि मैं अपने पिताजी को नहीं बोल सकता हूँ मेरे को साइकिल दो। तो मैं अपने क्या हुआ कि चल के जाते थे। कुछ दिन सोचा चल के नहीं जा कर के हम अपने दौड़ के जाएंगे तो मेरा एक स्टेपना बनेगा और अगले जो है आर्मी में जाने की ख्वाहिश है वो मैं पूरा कर सकता हूँ। तो मैं दौड़ के जाने लगा। ऐसी स्थिति में हम जाने लगा तो मैं दौड़ के जाते थे, आते थे। तो 7 किलोमीटर किसी को आश्चर्य लगता था जी ये लड़का ऐसे झूठ बोल रहा है। तो मेरे कुछ जो है आदमी उसका जो है पर ये करने लगा कि भाई देखते ही सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो साइकिल से हमारे साथ नीचे रोड पर चलता था। मैं रेलवे पटरी पर एक पटरी छोड़ करके दूसरे पटरी पर जाने लगा। ऐसे करते करते जो लोग सोचता तो उससे फास्ट में भागने लगा। और क्योंकि मेरे दिल में जज्बा था कि मेरे फौज में जाना है। इसी क्रम अनुसार में मैं जो है 10 क्लास कर लिया। 10 क्लास के बाद मैं बेगूसराय में, मेरा एक्चुअल जन्म जो है से चिरंजीवीपुर ग्राम में है, डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय। तो डिस्ट्रिक्ट में जो है वहाँ भर्ती था तो पुलिस के था। तो मैं गया वहाँ पुलिस, मैं बोला फौज हुआ पुलिस हुआ एक ही हुआ, दौड़ तो है एक ही। तो मैं बोला पहले वो आ रहा है उसमें ट्राई कर लेता हूँ। तो उसमें जाकर के अपना सर्टिफिकेट जमा किया। तो बाद में देख रहा हूँ जो कुछ देर के बाद देख रहा हूँ जो भाई यहाँ तो सब ड्रेस वाला है, फौजी है। तो मैं बोला भाई मेरा तो आज जो है फौज पुलिस का है तो उसमें पुलिस में जाना चाहिए था, तो हमारे सर्टिफिकेट दे दो। तो बोला नहीं अब नहीं मिलेगा, ये भर्ती हो जाएगा और उसके बाद आपको निकल जाऊँगा, इससे पहले अब इसको नहीं छेड़ा जाएगा। तो मैं फिर दिल में ठान लिया कि ठीक है इसी में दौड़ लेते हैं। जब दौड़ने के लिए उसमें गया तो उसका 4 चक्कर था ग्राउंड में। हर जगह टोकन सिस्टम था, जो कोई उसका जो है गलत उसमें कुछ टोकन सिस्टम था जो उसका कोई गलत मतलब मिसयूज नहीं कर सकता इतना चक्कर मारा कि नहीं। अच्छा। तो मैं क्या करता था जब मेरा रनिंग तो पहले से फास्ट था, हर टोकन लेकर के इनका 3 हुआ, मेरा चौथा हो गया। मैं आकर के अपने जगह में खड़ा हो गया, उन लोग खड़ा कर दिया। और उसके बाद हुआ ग्राउंड ख़त्म हुआ तो बोला आप लोग जो है कपड़ा सारे खोल करके कक्षा में होकर के सीधा हो जाओ और हिलना नहीं। हम जो है सब जितने के सिलेक्ट हुए थे सबको सीधा कर दिया। सीधा करने के बाद एक हमारे घटना हुआ कि मेरे नीचे में एक चूटा होता है जो रसपिपरी कहता है कि क्या बोलता है उसको, वो काटने लगा। लाल चीटी जो लाल चीटी नहीं था, वो एक लाल लम्बा जा होता है, वो उसका बहुत बड़ा विष होता है। अच्छा। तो वो खोता के पास नीचे बिल था, वहीं आप जब उसके ऊपर बैठे तो सब निकल के काटने लगा। और वो बोला था तुम हिलना नहीं। तो हम एकदम पसीना पसीना में हो गए। तो वो जो आर्मी के लोग थे तो आया है तुम्हारे को मिर्गी होता है क्या? मैं बोला सर मिर्गी तो नहीं होता है। तो तुम ऐसे काँप क्यों रहा है, इतना पसीना क्यों? इस सब का तो पसीना नहीं है, तुम्हारे के क्यों है? तो हम बोला भाई हमारे तो को नहीं पता है। तो बोला खड़ा हो। जब हम खड़ा हुए तो जो साइड में जो लड़का लोग बैठा था बोला सर इसको तो चींटी काट रहा है। तो वो वही जो हमारे जो आर्मी का जो थे वो झाड़े ऐसे, तो उनके हाथ में भी 2-4 काट दिया। अच्छा। जब काट लिया हमारे शरीर में जो जितना लगा हुआ उसमें से उनको काट दिया। 2-4 काटा। अब उन्होंने जो है छटपटाना शुरू कर दिए। बोला साला ये कैसा लड़का है जो इतना काट रहा था हिल नहीं रहा था। तो मैं बोला तो भाई पूछा तो हम बोला भाई आपने बोला हिलना नहीं। तो बोला जो आप उस साइड में खड़ा हो जाओ।
अब सब सिलेक्शन होने लगा, मेरे कोई पूछ नहीं रहा है, अब मेरा दिल घबरा रहा है कि शायद ना हो। हाँ हो, तो साइड में कर दिया। सारे चीज़ चेक करने के बाद जो पार्टिकुलर लिखाया जाता है अपना एड्रेस वगैरह, सर्टिफिकेट तो वहाँ जमा ही था, तो फिर पार्टिकुलर लिखाना था, तो हम अपने एड्रेस लिखाने लगे। पहले बोला है तुम इधर आओ, हमारे की शुरू किया, पार्टिकुलर लिखाओ, ये सब लिखाओ। लिखा करके हमारे बस उसी दिन, एक ही दिन में हमको सिलेक्शन हो गया और सबका हेड बना दिया मेरे को, और जबकि सबसे पतला मैं ही था। अच्छा अच्छा। पतला उसमें मैं ही था और हेड बना दिया। मैं बोला सर देखिए मेरा और ये सबको देखिए। बोला नहीं तू ही बॉस है, पतला होता नहीं होता, आज से अभी से तुम आर्मी हो गया और जाकर के तुम बेंगलोर सेंटर में ₹1 दिया, वारंट दिया, सबका एक ही में मैं जाकर टिकट कटाए और भजाए और बेंगलोर के लिए रवाना हो गए। गए हावड़ा, हावड़ा से कोरमंडल पकड़े, कोरमंडल से मद्रास गए। उस समय मद्रास था, अब चेन्नई हो गया। उस समय मद्रास था, कोरमंडल से हम वहाँ पकड़े, वहाँ उतर करके फिर MCO में गए। वहाँ आर्मी का होता है, वो बताया आपका गाड़ी आएगा बेंगलोर के लिए, वहाँ गए। बेंगलोर में जाकर रिपोर्ट किए, वहाँ अपना सर्विस किया, अभी ट्रेनिंग किए। 1 साल का ट्रेनिंग था, उसमें 6 महीना बेसिक होता है और 6 महीना टेक्निकल होता है। तो हम सारे ट्रेनिंग करके बढ़िया ट्रेनिंग किया, उसमें भी बहुत मेरे इनाम मिला क्यों भागने वाले ज़्यादा थे। तो वहाँ जो है 14 किलोमीटर का रन था, तो उसमें जो है हमने फर्स्ट किया वहाँ भी। वहाँ भी काफ़ी इनाम मिला। उसके बाद हमको पोस्टिंग हुआ राजस्थान। राजस्थान जो है 619 TPT कंपनी था, उसमें मेरा बोला जाओ रिपोर्ट करो। हम वहाँ गए, वहाँ 3 साल बिताए, वहाँ से ले गए। इसी तरह मेरा हर जगह नौकरी जो है 3 साल पर, 2 साल पर हायल्टी ये सब करने लगे। तो जो नसीराबाद में थे तो वहाँ जो है शांति सेना के लिए हमारे यूनिट का बंदे जाना था, तो उसमें मेरा भी नाम सेलेक्ट कर दिया। तो वहाँ जा कर के श्रीलंका भेजा गया पानी के जहाज़ से। वहाँ जा कर के हमने शांति सेना का सर्विस किया, बढ़िया से वहाँ दिन बिताए। वहाँ से शांति सेना का जब काम ख़त्म हो गया तो वापस हम लोग आए। वहाँ से लेह लद्दाख भेज दिया हमारे को। वहाँ फिर पोस्टिंग हो गया लेह लद्दाख। वहाँ नौकरी की इसी तरह चलते रहा। फिर बीच में हमारे को ये आ गया कारगिल युद्ध। हमारे उस समय अम्बाला में मेरा पोस्टिंग था। आपका पोस्टिंग? अच्छा। अम्बाला में पोस्टिंग था, तो हम कारगिल युद्ध में भी वहाँ भाग लिए। अम्बाला से हमारे को वहाँ अमृतसर गोल्डन टेम्पल में ब्लू स्टार का जो है ये था ऑपरेशन चल रहा था, उसमें हम लोग को इन्वॉल्व किया और उसमें ऐसे किया। उसमें आप लोग सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, आप लोग ऐसे न्यूज़ भी सुने होंगे उस समय। आश्चर्य होगा, आश्चर्य क्या होगा, जो उन लोग को फायरिंग हमारे तरफ आता था, हमारे फायरिंग उन लोग को किसी कुछ बिगाड़ता नहीं था। ऐसा था जो वहाँ एक बहुत बड़ा टंकी पानी था, पानी चल रहा है, उसका ऊपर से गिर रहा है, तो हम लोग कैसे अनुमान करेंगे जिसमें पानी है कि आदमी है। लेकिन हमारे खुफिया विभाग से फिर हम लोग का आया सूचना मिला कि तुम टंकी को उड़ा दो। फिर भाई वहाँ का हमारे जो था ऐसे उन लोग जो है टंकी को उड़ा दिया, फायरिंग बंद हो गया उधर का। फिर यहाँ जो है वहाँ आगे में बहुत बड़ा झील है, स्वर्ण मंदिर के पास में जो है सामने में, गुरुद्वारा के सामने में आप कभी भी जाएंगे देखेंगे तो वहाँ बहुत बड़ा झील है। अब झील के अंदर से पानी, वहाँ से फायरिंग आ रहा है। अब पता ही नहीं चल रहा है हम लोग क्या करें। तो वो बोला तुम उस जगह में एक गोला मारो, उड़ा दो। फिर वहाँ को उड़ाया गया। फिर अंडरग्राउंड था, उसके अंडरग्राउंड का दृश्य जब पानी उसमें घुसा तो वहाँ का जो तो दृश्य आप लोग देखे होंगे, जो न्यूज़ में देखे होंगे, तो आप देखेंगे जो कुमारी कन्या, जो मतलब छोटा छोटा उम्र का बढ़िया सुंदर सुंदर लड़की को कम से कम 100 से 150 लड़कियां जो था उसमें कैद करके रखा था। वो नंगन अवस्था में, उसमें कोई ये नहीं कपड़ा था। और वो सबको हम लोग का जो है उसको तुरंत में कपड़ा पहनाए, हर चीज़ कराए, पहले सुरक्षित किया भाई, जहाँ का जहाँ था उसको सब ये करके। और उसमें धरिए जो कितना उग्रवादी मारा गया, उसमें जितना भिंडर वाला था ये सब मारा गया, कितना क्या हुआ। हाँ, उसमें जो है उसका पार्टी जब था जो आपको जो विदेशी उसमें जो बनाने वाला था ये खालिस्तान, वो सब जो है उसी में सुहा हो गया। मतलब जो बचा तो बाद में बढ़ते रहा, ये करते रहा, उस समय बहुत ज़्यादा हुआ। और उसके बाद हम जो है फिर अपने अपने यूनिट में गए, ऐसे करके फिर हम RR में गए, यूनिट से दूसरे यूनिट में गए।
आरआर में करते करते हमने जो है फिर आरआर में जा कर के अपना जो होता है अमरनाथ का ड्यूटी मिला। अमरनाथ में जा कर के वही हम अपना जो है वहाँ ड्यूटी किया। उसी दौरान में हमारा ड्यूटी मिला था जो ठीक बाबा बर्फानी के पास में हमें हेल्प करना था, जो कोई ऊपर आना चाहता है हाथ दे करके खींचना। और हम जो है सो हिंदू धर्म का तो पालन करना ही पड़ता था, तो हम जो है सॉक्स पहने थे, जूता नहीं पहने थे। वहाँ जो है जूता मिलता है, लेकिन हमने जो है अपने धर्म की वजह से जूता नहीं, सॉक्स 2-3 पहने हुए थे लेकिन जूता नहीं पहने थे। तो हमारे जो ज़्यादा दिन हो गया उस सब कर्म में, तो हमको स्नो जो है वो पकड़ लिया, बर्फ जो है पाँव में पकड़ लिया। लेकिन हम कैटेगरी होने वाला था। और उसके बाद जो है वहाँ का सिविलियन बहुत बढ़िया पोर्टर जो होता है ना, घोड़ा लेके जाते हैं डेली नीचे से ऊपर, उन्होंने बोला सर आपका कोई ज़रूरत नहीं है घर जाने का, जब आपको सिक लीव दे दिया नहीं जाना, यह हम ठीक कर देंगे। उन्होंने बेचारे हमें 1 महीना की सिक लीव में उन्होंने सारे कर्म करके हमको ठीक कर दिया। किस माध्यम से उन्होंने किया? उसने बढ़िया था, और जड़ी बूटी जो देहाती होता है, बोला सर हमको ऐसे बर्फ लगने लगा, हम लोग ऐसे है तो सारी दुनिया का हमारा खत्म हो जाएगा यहाँ का, क्योंकि वो लोग जानते हैं जो बर्फ लगने के बाद क्या करना है। तो उन्होंने जो है शुद्ध ही ला करके जो आयुर्वेदिक जंगल बूटी से लाते थे, हमको बोलते थे गर्म करके पानी रखना, उसको उबालते थे और बोलता था जो 3 बार इसको करना, अभी कर लेना, दोपहर के कर लेना और शाम के कर लेना, 3 बार करना। और उसमें गर्म पानी करके जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो उसमें आप पाँव रखना। इस पद्धति से कितने दिनों में आपका ठीक हो गया? हो गया 15 दिन के अंदर में। लेकिन वो बोला कि 1 महीना आप चलो। इतना हो गया। जब हॉस्पिटल फिर दोबारा गया तो उन्होंने बोला आपका जो है तो पाँव काटना पड़ेगा। तो मैं बोला नहीं सर आप एक बार और चेक कर लीजिए प्लीज़, हम हमारे तरफ से ये है जो आप एक बार चेक कर लो। मेरे अंदाज से मेरा ठीक है। जब चेक किया तो बोला ऐसा तो कभी केस हुआ नहीं, जिसको प्रॉब्लम इतनी आ चुकी है, आता कितने के पाँव कट गया, कितने का हाथ कट गया, हाँ तो ये आपका ऐसे कैसे करिश्मा हो गया। तो मैं बोला बाबा बर्फानी ने हमको जो है अच्छा कर दिया, हमने उनका सेवा किया इसलिए अच्छा कर दिया। और उन्होंने जो पोर्टर था बोला ये नहीं कभी बोलना ये हम लोग आपको ऐसे किया है, आयुर्वेदिक इलाज आयुर्वेदिक से हमारे किया, बोला ये जो है ऐसे नहीं करना है, हम आपको कर दिया, आप अच्छा आदमी हैं और बाबा ने आपको ठीक किया है। ये करके हमने जो है सो भाई वहाँ का आकर के फिर हमने यूनिट आए, यूनिट में फिर सही सलाम आकर के फिर वहाँ से हमने पेंशन आ गया। पेंशन आने टाइम में भी कुछ तकलीफ़ हुआ था, उस समय जम्मू में थे माता वैष्णो के ड्यूटी में, उस समय भी बारिश का टाइम था, स्लाइड आ गया, वो पूरा लेगेज के साथ पहाड़ी से होकर के 5-6 आदमी थे, हम लोग जम्मू आए। जम्मू आकर के फिर हम अपने यूनिट जो है रिकॉर्ड में रिपोर्ट किया यहाँ से जा कर के, और वहाँ जा कर के हमने पेंशन आकर के घर में अपने बाल बच्चे के साथ बढ़िया से रह रहे हैं। और हमारे बच्चे भी आर्मी में हैं, हमारे नाती भी आर्मी में हैं, हमारे नातिन जमाई भी आर्मी में हैं। मतलब काफ़ी पूरे हमने सबको समेट के हमने शिक्षा दिया जो आर्मी में कैसे हम खुद भगाते थे, दौड़ाते थे, हर चीज़। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके परिवार के कई सदस्य इस आर्मी में हैं, तो क्या जो नए युवक हैं वो जाना चाहते हैं, उनको क्या आप रास्ता बताएंगे जिसके माध्यम से वो आसानी से आर्मी में जा सकते? मैं एक ही चीज़ बताऊंगा, ध्येय रखना जो मेरे को आर्मी में जाना है तो आपको फिजिकल फिट करना पहला नंबर, दूसरा एजुकेशन का है तो उसमें, तीसरा मेडिकल का, आपका जो है आँख कान सही होना चाहिए, सीधा हाथ पाँव होना चाहिए, हर चीज़ सुडौल होना चाहिए, और दौड़ने का सबसे बड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप कारगिल युद्ध का आपने जिक्र किया, तो कारगिल युद्ध की कुछ ऐसी कहानी जिसमें आपको डर सा भी लगा हो, ऐसा कोई घटना हुआ? जी, उसमें जो कारगिल युद्ध जो था जिसको बोलते हैं अचानक कोई चीज़ होना, उन्होंने वो अचानक मेरा कानवाई जो खुलना था, कानवाई जब खुला, हम लोग का जो कानवाई चलता है वो खुला लेह लद्दाख जाने के लिए, तो उन्होंने जो है फायरिंग शुरू कर दिया। अच्छा। जब फायरिंग शुरू कर दिया तो हंगामा हो गया, भाई फायरिंग कहाँ से आ रहा है। हाँ, तो आर्मी का तो हर जगह सचेत रहता है, हर चीज़ ये रहता है, सतर्क रहता है। तो जब फायरिंग शुरू किया तो कारगिल युद्ध का जो है शुरुआत जो हुआ, ये एक कहानी है। जो जब फायरिंग शुरू कर दिया तो इसका मतलब जो है उन्होंने जो है हमारे ऊपर वार कर दिया, वार किया जाए पहले। उन्होंने तैयारी की। हाँ, और वो जो हम लोग को नीचे कारगिल युद्ध का जो रास्ता है वो हम कारगिल में जाते हैं, तो कारगिल होकर के रास्ता जो है सो नीचे है, और उसी होकर काट के पहाड़ी करके लेकर के वो जाते हैं। यहाँ से जो है
आपका श्रीनगर जो है कैप्टन मोड़ से वो ऊपर चलते हैं तो वो बीच में मिलता है। अच्छा। तो उन्होंने पहाड़ी को ऊपर से उन्होंने फायरिंग शुरू कर दिया। फिर वह हुआ तो हम लोग तो तैयार रहते हैं, रेडी एट ए टाइम, बस शुरू हो गया। उस समय बिहार रेजिमेंट का वहाँ था, बिहार रेजिमेंट के भेजा गया। तो वहाँ ऐसा है जो जाता था ऊपर से था, ये नीचे था, थोड़ा चढ़ते थे तब तक में वहाँ से उड़ा देते थे। फिर दूसरा हम लोग अपनाने लगे अपने यहाँ, हमारे जो और आर्मी थे वो अपना, हम तो नीचे थे, हम लोग तो कम्युनिकेशन में थे। तो उन्होंने जो है अपना दूसरा उपाय लगाया और उन लोगों को सीधे ऊपर से ख़त्म करना शुरू किया है, अटैक से, हवाई से मतलब अपना फाइटर से, ये से, हाँ ये गोला से, तोप से जब ऊपर का उड़ाना शुरू है तब उस समय हर चीज़ करके, जब उसमें हम लोग का जवान का जो होता था, घायल होता था, शहीद होना, ये सब जो शहीद होता था, तब हम तो पाकिस्तान वाले नहीं, हम तो इंडिया वाले हैं। तो हमारे यहाँ इतना ये है कि ये टुकड़ा भी आपका गिर गया तो आपको जो शरीर का टुकड़ा वो जरूर हम उनके तक पहुँचाते थे। तो उनको ले करके हमारे जो है, तो उस समय हम नायक सूबेदार थे, ओहदा जो है मेरा नायक सूबेदार था। तो मैं नायक सूबेदार थे, तो हमारी जिम्मेदारी दिया जो ये इस गाड़ी में आपका 35 जो है डेड बॉडी जा रहा है, आप श्रीनगर हॉस्पिटल में पहुंचाना है। तो भाई उसमें फिर जो है कार ये जो है लेकर के जाते हैं। तो अब भाई हमारे को बोला जो आप उस बॉडी के साथ रहेंगे। तो अब वहाँ से जाने में श्रीनगर में बहुत टाइम लगता है। तो बैठे बैठे हम लोग को थोड़ा सुस्ती आ जाता था। तो फिर उसी के बॉडी के ऊपर में मैट्रेस डाल करके थोड़ा रेस्ट कर, शहीदों के साथ ही आपको सो के सफर करना, हाँ सफर कर लिए। तो हमारे ये नहीं लगता था, हम तो सोचते मेरा भाई है, मेरे साथ है, अभी इनके पास में सांस था, अभी नहीं है, बस इतना अंतर। अगर इतना अंतर था जो हम उसी के लेकर के यहाँ आते थे उनको जो है, यानी अगर एक आम आदमी होता और उन शहीदों के साथ सोने के लिए, लेटने के लिए बोल दिया, संभव नहीं था, किसी का नहीं था। हमारे भाई था, हमने भाई को लेके जा रहे हैं, हमारे अपने परिवार को ले जा रहे हैं, तो उसमें भय किस चीज़ का, डर किस चीज़ का, ऐसे लेकर के हमने सफ़र किया था उस समय। ये सब होने के बाद जो है ऐसे क्रम संख्या चलता रहा। हाँ। तो आपने अपने इस दरमियान में कई जगह आपने ट्रेनिंग देने के लिए भी आप गए, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है। कहाँ कहाँ आपने ट्रेनिंग दिया था? ट्रेनिंग देने के लिए गया था भूटान, विदेश सेवा के लिए, जो हमारे को वहाँ जो है इमटाट उसका नाम है, मिलिट्री ट्रेनिंग टीम, इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम उसका नाम ही है। जो हमारे भारत से कुछ सैनिक ट्रेंड होकर के वहाँ ट्रेनिंग देने के लिए भूटान आर्मी को तैयार करने के लिए हमारे इंडिया से जाते हैं। तो उसमें मेरा भी नाम आया था। हमारे पहले यहाँ इंटरव्यू होता है, ट्रेनिंग का पूरा फार्मूला टेस्ट होता है, जो पास होता है उसी को भेजा जाता है वहाँ ट्रेनिंग के लिए। तो उसमें हम भी सिलेक्ट हो गए थे। ये क्यों हमारे रिकॉर्ड है कि आर्मी में हम जो बीपीटी होता था, पीपीटी होता था, उसमें हमेशा शुरू से लेकर के वो मतलब जब तक रिटायर हुआ हमारा एक्सीलेंट का रिकॉर्ड है, समझ गए। तो वहाँ भी मैं हर चीज़ में सिलेक्ट हो गया और वहाँ गए थे। वहाँ इतना मेरा अच्छा परफॉर्मेंस था सिखाने में, रखने में। तो जो मेरा अंडर में था एक प्लाटून, तो उस प्लाटून को मैं इतना अच्छा कर दिया जो उस प्लाटून का वहाँ पूरे भूटान का आर्मी में प्लाटून फर्स्ट किया। तो वहाँ का क्या था कि उन आदमी को फिर उस कुछ आदमी को सिलेक्ट करके और दूसरे विदेश में उनको घूमने के लिए दिया जाता था। तो हमारे मौका मिला और हमारे भाग्य था लंदन का मिला। अच्छा। तो लंदन में गए थे, तो वहाँ पहुँचे तो ऐसा था हर जगह घुमाया गया, खान पान सब उन्हीं का था, हर चीज़ जो है जाने आने का सारे चीज़ उन्हीं का था। ये इतना भी हमने किया जो कहाँ कहाँ हमने घूम लिया आर्मी की वजह से। और मेरा जो है ड्यूटी सही होने के और ड्यूटी को सही मानने के लिए जो डिसिप्लिन में आपने डिसिप्लिन जो आर्मी का होता है वो पूरा मेंटेन किया। और आज तक मेरा एक होता है कि थोड़ा भी गलती हुआ या कुछ हुआ तो उसमें 1.5 दिन लग गया तो उसका प्रमोशन बंद हो जाता है। हम सही सलामत अपना पूरा ड्यूटी 30 साल करके अपना घर वापिस आए। पहले की आर्मी और आज की आर्मी में क्या अंतर महसूस करते हैं? फर्क महसूस ये हो रहा है, जो हम जब भर्ती हुए थे तो डिसिप्लिन पहले इतना हार्ड था, जो 1 नंबर यदि मेरे से 1 नंबर सीनियर है तो मेरा सीनियर है। मैं उनके पास जाऊंगा तो सावधान होकर के राम राम सर
ये काम है, इस काम को क्या किया जाएगा और आप हमको कहाँ भेज रहे हैं या किसको कहाँ बोलना है, तो खड़ा होकर सावधान से बात करते थे। अभी जो है वो डिसिप्लिन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। डिसिप्लिन है लेकिन आर्मी का पहले के बनस्पत अब कम हो गया। अब जो है थोड़ा जैसे क्या था, हम लोग का पे कम था लेकिन डिसिप्लिन और बढ़िया था, उस समय का हर चीज़ बढ़िया था। लेकिन अभी जो है हर फैसिलिटी अभी मिल गया है, लेकिन जो है अब जो है अपना गवर्नमेंट भी अच्छा है जो आपको पूरा आपको क्या बोलते हैं पावर दे दिया है, जिस एरिया में जहाँ हो आप सिचुएशन देख करके चला सको। उस समय हम लोग का क्या था, जब तक आपको पावर नहीं मिलेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो वो आप जो है इतना का फर्क है भैया। ये सब है, लेकिन हमारे आर्मी पर अभी भी मेरा गर्व है कि हम सोचते हैं हमारा समाज जाओ, मेरा बच्चा जाओ। हम आपको पहले बोल चुका हूँ, जो हम आर्मी में इतना ये था मेरा प्रेम जो हमारा देश का, जो हम अपने सारे बच्चे, मेरा एक ही लड़का है, लड़का को भी भर्ती करा दिया, एक नाती है उसको भी भर्ती करा दिया, हमारा खुद का नातिन जमाई है, अपने लड़की का जो पति किया उसको भी उसको ट्रेनिंग दे करके भर्ती करा के शादी करा दिया। अब इससे बड़ा क्या चीज़ होता है। अब आर्मी का प्रेम है, अभी भी देश के बारे में प्रेम है। जी 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 जी। अब मैं, क्योंकि आपने आर्मी लाइफ बहुत लंबे समय तक जिया, लेकिन उसके बाद जो सिविल लाइफ में आप आए तो आपने राजनीति को भी ट्राई किया, लेकिन उसमें मैं मानता हूं कि आप असफल रहे। इसका कारण क्या माने जाए? जब राजनीतिक में आए, यहाँ जब आए हम पेंशन, तो कुछ आदमी जो है हमारे, आपको पार्टीबाजी तो अभी क्या बोलूँ, मैं बीजेपी का थोड़ा सा समर्थन किया तो लोग सोचा अरे ये आर्मी का है, रिटायर्ड है और रैंक लेके आया है तो इसको लगाने से तो बढ़िया है। तो भाई उसमें जो है हमको लगा दिया। तो अब पार्टी में जाने के बाद तो यहाँ खर्चा, वहाँ खर्चा, फलना चिलना, मेरे को इतना बढ़ा दिया जो भाई आप विधायक के लिए लायक हैं। तो बड़े बड़े नेता से मिलाने लगा, बड़े बड़े नेता से मिलाने लगा, तो मेरे भी जिज्ञासा होगा जो भाई हम आर्मी से आए और तो देश की भी सेवा है। हाँ, तो जब हम देश के जैसे सेवा नंबर 1 से किए उसी तरह यहाँ भी करूँगा। लेकिन जब वो अंदर में घुसे और वहाँ तक पहुँचे, जब पहुँचे नामांकन किया, विधायक के पद पर नामांकन भी किया, फॉर्म भी भरे, हर चीज़। अच्छा। हाँ, तो जब फॉर्म भरे और जब ये हुआ जो भाई देन लेन का सिस्टम, अच्छा, तो देन लेन के सिस्टम हुआ तो हम रह गए। तो उसी समय हम साफ प्रणाम कर लिए। हाँ कि भाई जो ये सिस्टम देन लेन वाला, जब हम आर्मी के हैं, मेरे पास में देन लेन का सिस्टम, हम अपने पब्लिक के जैसे वहाँ सेवा किया, यहाँ सेवा करना चाहते, यहाँ तो हम कर नहीं पाऊंगा। तो इसलिए अब दोबारा कितना कोशिश किया, लेकिन मैं नमस्कार कर लिया एकदम साफ। जो है आप लोग देश का जो व्यक्ति यहाँ प्रधानमंत्री बनेगा, हम उसका आदमी समर्थन करेंगे, उसका समर्थन नहीं करें, हम उसका आदमी है, हम उनके आदमी हैं। हाँ। वो हमारे जैसे रखे देश को, हम उनके साथ हैं। जो पार्टी हो, न बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तृणमूल हो या जो आपको कम्युनिस्ट हो, हम पार्टी का उसमें नहीं है। और हम ये हैं जो हम देशवासी हैं, आम जनता के रूप में हैं। कोई भी आते हैं उनको स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं, पार्टी में हाथ जोड़ते हैं, हम नहीं जाएंगे। हम ऐसे जो हैं, हमारा अधिकार है वोट डालने का, जिस समय जो होगा हमारे नॉलेज में होगा, जी अच्छे व्यक्ति हैं, उसको हम लेंगे, अच्छे व्यक्ति हैं, उनका साथ सुथरा है, ये तो उन्हीं के वोट डालेंगे। और ऐसे भी होगा नोटा में डाल देंगे। और लेकिन हम इस तरह राजनीति, आपको राजनीति जो हाँ देखा गंदा हो गया राजनीति। पहले बहुत बढ़िया था जो इससे चल रहा था, या क्या था हमारे नॉलेज में, में थे, हमारे राजनीति से कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन जब इसमें आया तो देखा इसमें जाते हैं क्या, हम जो वहाँ देश सेवा किया, यहाँ जब तक जिंदा रहेंगे देश सेवा करेंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं देखा। एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को कि मैं जैसे नौकरी से आया तो दूसरा नौकरी पा सकता था, लेकिन मेरा लड़का बोला आपने 30 साल नौकरी किया, आप घर जाओ, आप घर में आराम से रहो, अपना जीवन व्यतीत करो। इतना जो है आपने किया तो फिर और करेंगे तो क्या हमारे लिए जीवन कब जी पाएंगे? जो आप अपना एंजॉय करो और हमारे घर में अपने रहेंगे, आपका मेरा बाल बच्चा होगा, उससे प्यार से रहो, घर में रहो, पारिवारिक जीवन भी जी, पारिवारिक जीवन भी आपको बता देता हूँ, मेरा स्वर्ग से सुंदर मेरा घर है। और वहाँ का मेरा जो जितने घर का परिवार है सब खुशी मंगल है, कुशल मंगल है और सब बढ़िया है।
चले, तो अब जो आज की जनरेशन है और आर्मी में जाए, उनको एक लास्ट संदेश आप क्या देना चाहिए? हम यही देंगे, जो स्वच्छ बन के जाओ, दिल में छल प्रपंच करके मत जाओ, और जितने हम बताए हैं, जो फिजिकल फिट होना चाहिए, मेडिकल फिट होना चाहिए, एजुकेशन फिट होना चाहिए, और किसी को घूस देने का चक्कर में नहीं रहना। तो तुम्हारा जो होगा तो होगा, जो करेगा उसका भी होगा, दोनों का भविष्य खराब होगा। भविष्य खराब होगा, आपका बड़े बाप का तो जो है, लेकिन आपका परिवार का भी भविष्य खराब होगा। तो हम यही बोलेंगे कि अपना खुद को अपना बढ़िया से तैयारी करो, अपना मेहनत करो और उसमें जाओ। और जिस लायक हो, तुम सोचते हो हम फौज में नहीं जाएंगे, जिस लायक हो वही पढ़ाई करो और उसी में जाओ। हम बहुत खुश होंगे कि हमारे देश का जो नवयुवक है, जो होनहार है, जिसके पर देश चलेगा, वो उसमें जाए। चले, बहुत अच्छी बात, उसी तरह रहे। तो ये थे रामसुमन चौधरी जी, जिन्होंने काफ़ी लंबे समय तक आर्मी में सेवा दी और सेवानिवृत्त होकर अब घर पे रहते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।